चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत सिंपल है। रीड करते हैं। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is the male fish? देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। गोपी मतलब एक फिश खरीद रही थी, ठीक है, शॉप पर गई तो शॉपकीपर ने जो क्या किया ना कि उस टैंक में से रैंडमली कोई फिश को उठाया, है ना, बट उसने ये बताया कि उस टैंक के अंदर क्या था, कंटेनिंग मतलब 5 मेल फिश थी एंड 8 फीमेल फिश थी, ठीक है ना। तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मेल फिश कितना है 5 मेल फिश कितना है 5 और नंबर ऑफ फीमेल फिश 8, ठीक है। तो टोटल कितनी हो तो लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल फिश, या टोटल फिश भी लिख सकते हो। तो 5 + 8 = 13। क्लियर। मेल फिश 5 है, फीमेल फिश 8 है, तो नंबर ऑफ टोटल फिश मतलब टोटल फिश हमारे पास क्या है, तो 5 + 8 = 13, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज द मेल फिश। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश बतानी है हमें, बिल्कुल सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन नंबर ऑफ टोटल फिश, ठीक है। तो टोटल फिश, तो क्या करेंगे इसमें, ये हमारे पास कितना है नंबर ऑफ मेल फिश 5, क्लियर, कितना है 5 और टोटल फिश 13। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई, मतलब ये आंसर आ गया अपना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। मतलब हम इस वीडियो में 11 क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले जो 1 to 10 क्वेश्चन है वो इससे प्रीवियस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12, अ गेम ऑफ चेंज कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? नंबर फर्स्ट कंडीशन है 8। अगर एक्चुअली ये आपने गेम देखा होगा, अब देखो ये एरो 1 पर है अभी, मतलब हम कहीं भी होगा, हम किसी भी स्पिनिंग करेंगे तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं तो ये पॉइंटर रुकेगा, किसी न किसी नंबर पे ये पॉइंटर ना रेस्ट करेगा, रुकेगा, स्टॉप होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो उन्होंने कंडीशन दी है, फर्स्ट कंडीशन है 8 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, फिर एन ओड नंबर की बतानी है, थर्ड में अ नंबर ग्रेटर देन 2 की बतानी है, उसके बाद ग्रेटर देन 2 और फिर अ नंबर लेस देन 9। इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे पास स्पिनिंग है उसमें नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो हमारा जो सैंपल स्पेस बना, नाउ यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो हमारा सैंपल स्पेस बना, वो बना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जो भी हमारे नंबर है वो सभी हमारे जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, वो हमारा सैंपल स्पेस होता है ना। क्लियर। अब फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, अब प्रोबेबिलिटी क्या बताना है 8। अगर हमारा पॉइंटर 8 पर है तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो अब यहाँ पे बात समझनी है, थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितने नंबर हैं 8। ये हमारे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे कितने होंगे 8 होंगे, या टोटल आउटकम्स की बात कर सकते हैं, ठीक है।
तो कंडीशन हमारी फर्स्ट होगी यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन क्या है वो समझते हैं। प्रोबेबिलिटी कब बतानी है लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी P ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कब, इट विल पॉइंट एट 8। ये पॉइंट कहाँ पे होगा, पॉइंट एट 8। मतलब जब हम स्पिनिंग करेंगे तो जो हमारा ये जो एरो दिख रहा है ना ये 8 पर होगा। तो बी प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट एट 8 पर। तो एक बात बताओ कि इसमें अगर मैं सैंपल स्पेस में बात करूं, टोटल तो हमारे पास पता है कि ये है, बट ऊपर कितना है 8 कितने टाइम दिया है 1 2 3 तो दिया, बट हमें ओनली जो 8 है वो 1 प्लेस पर दिया गया है। इस पर देखो 8 ओनली 1 प्लेस पर 8 दिया गया है ना। तो इसका जो 8 का होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी मतलब जो इसका आउटकम्स होगा ओनली वो 1 होगा क्योंकि 1 प्लेस पर है। तो आप यहाँ लिख सकते हो आराम से नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ 8, तो मतलब 1 होगा यहाँ पे, और टोटल कितने 8। तो ये पहले का ये आंसर हमारा क्लियर हो गया कि 1/8 होगा, क्योंकि इसमें ओनली 8 एक ही प्लेस पर है। 8 जो है ओनली 1 प्लेस पर है, तो उसके जो आउटकम्स कितने मिलेंगे 8 के, ओनली 1 मिलेंगे। और टोटल आपके पास आउटकम्स कितने 8। अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ 8 नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स या सैंपल स्पेस, क्योंकि मैं सैंपल स्पेस लिख चुका हूं। तो आप यहाँ पे बात वही है, टोटल आउटकम्स या सैंपल स्पेस वही होता है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो मेरी बात को। चलो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। 8 की ओनली 1 एंड 8 1/8 होगा, ठीक है 1/8। क्लियर। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एक ही बात होती है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है इसका, सेकंड को समझते हैं। सेकंड का एन ओड नंबर। तो पहले तो हम सैंपल स्पेस में देखेंगे। देखो टोटल तो हमारे पास सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 है। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास ओड नंबर। तो पहले लिख लेते हैं, वी कैन राइट हियर ओड नंबर। तो ओड नंबर कितने हो सकते हैं इसमें, ओड नंबर्स कौन से हैं, सिर्फ हम ओड की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ओड बोला गया है, ठीक है ना। तो ओड हमारा ये होगा 1। क्लियर। देखो अगर ओड दिया जाएगा तो ओड के बारे में बात करेंगे, अगर इवन होगा तो हम इवन के बारे में बात करेंगे। तो अभी ओड है, ओड देखते हैं 1 है हमारे पास, कोई लिमिट नहीं दी है। देखो एन ओड नंबर दिया है, ऐसा लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो किससे लेस देन या ग्रेटर देन है। तो 1 के बाद 3 5 7। क्लियर। 1 3 उसके बाद 5 एंड 7। तो अब इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर्स। तो लिख दो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर इक्वल नंबर ऑफ ओड नंबर अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस और टोटल आउटकम्स एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ओड नंबर कितने 1 2 3 4 4/8। सैंपल स्पेस तो अपना 8 है ना, नंबर टोटल 8 है, ये 4 है, 4 1 जा 4 2 जा, तो 1/2 आ गया, ठीक। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट का। थर्ड पॉइंट में क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो पहले लिख लेते हैं अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो इसमें 2 से ग्रेटर बताने हैं। तो 2 से, चाहे यहाँ पे इसमें देखे काम कर लो, 2 से ग्रेटर क्या है, ये दोनों छोड़ देंगे, मतलब ये 3 से लेंगे। तो 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब बतानी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2। तो नंबर ऑफ, अब हम क्या करेंगे, ये बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2 कितने होंगे यहाँ पे। तो कितने 1 2 3 4 5 6,
और 6/8, 2 3 जा 2 4 जा, आंसर कितना आ गया 3/4। क्लियर। आइए अब इसका लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर आपका फोर्थ है। फोर्थ में क्या बोला है, अ नंबर लेस देन नाइन। तो इस कंडीशन में ऐसे नंबर लो जो 9 से लेस देन हो। तो देखो चाहे यहाँ पे देखे काम करो चाहे यहाँ पर करो, क्योंकि सैंपल स्पेस हम बना चुके हैं। तो 9 से तो लेस देन सभी नंबर हैं, तो मतलब ये सभी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी था नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9। तो आप देखो फॉर्मूला तो लगा दो, अ नंबर लेस देन 9, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। क्लियर। बात वही है, चाहे लिख सकते थे। देखो तो हमारे पास नंबर ऑफ अ नंबर लेस देन 9, तो वो भी 8 है हमारे पास, ये सभी हैं। और हमारे टोटल आउटकम्स भी 8 हैं, तो 8 बन जा 8, हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। क्लियर, 1/1 मतलब 1। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 12। आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। 13 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, रीड करते हैं। अ डाई थ्रोन वंस, मतलब एक डाई से मतलब उसको एक बार थ्रो किया गया है। ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। कंडीशन दी गई है, इसमें फर्स्ट कंडीशन है प्राइम नंबर, सेकंड है नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, एंड थर्ड कंडीशन है एन ओड नंबर की। तो सबसे पहले तो जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे, रोल करेंगे, तो हमें कोई ना कोई मतलब इसका सैंपल स्पेस मिलेगा, मतलब यहाँ कोई ना कोई आउटकम्स मिलेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसके जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 फेस होते हैं तो यही होंगे। अब मैं बात करूं कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स या नंबर ऑफ आउटकम्स लिख दें तो ये भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे आगे, फर्स्ट कंडीशन पे चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले मैं लेट बी तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्राइम नंबर लिख लेता हूँ, अ प्राइम नंबर। इसमें प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 है। देखो यहाँ पे बच्चे 1 को भी इंक्लूड करते हैं, बट 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ध्यान रखना। हम लोग जो बच्चे देखे ना गलती क्या करते हैं, 1 को प्राइम नंबर करके कर देते हैं, तो वो गलत है। ठीक है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है एंड 5। देखो 2 प्राइम नंबर, 3 एंड 5 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट में बोला है तो प्रोबेबिलिटी बताते हैं इसकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, नंबर ऑफ अ प्राइम नंबर अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर। अब आउटकम्स तो हमें पता है कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर हमारे पास है 1 2 3, तो 3 बन जा 3 2 जा, आंसर हमारा कितना इसका आएगा 1/2। क्लियर। इसी प्रकार अब हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट में अ नंबर लेइंग बिटवीन, तो पहले लिख लेते हैं ये, अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, 2 and 6। पहले नंबर देखो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं। ऐसे नंबर लिखने हैं आपको, 2 और 6 के बीच में लिखने हैं, तो आपके पास मिलेगा 3 4 and 5। ठीक है, देखो 6 ये रहा एंड 2 ये रहा, तो इन दोनों के बीच के नंबर तो यही है। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, शॉर्ट में लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, तो क्या होगा, नंबर ऑफ अ नंबर, चल नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, और नीचे क्या आएगा,
नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये आउटकम्स बात एक ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कितने, ये 3 नंबर आए, ओनली 3 नंबर ही तो आए अब इसमें। तो 3 अपॉन टोटल 6, इसका 1 एंड 2, मतलब इसका भी आंसर 1/2 आ रहा है। पहले का भी 1/2 है, इसका भी 1/2। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट को हम इधर कर देते हैं, बहुत छोटा सा, ये तो इतने में ही बन जाएगा। ठीक है, नीचे दिखेगा नहीं इसलिए शायद। तो थर्ड पार्ट क्या है, ओड नंबर, तो लिख दो ओड नंबर। इसमें ओड नंबर कौन कौन से होते हैं जरा समझना। देखो ओड नंबर समझना है तो 1 होता है, 3 होता है एंड 5 होता है। ठीक है, तो लिखेंगे 1, 3, 5। अब बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही लिखेंगे नंबर ऑफ अ ओड नंबर अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, है ना, या आउटकम्स लिख दो, एक ही बात है। तो ये भी 3/6, 1/2। तो ये भी आपका जो आंसर क्या आया 1/2, मतलब 1/2। क्लियर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल, देखो, और तीनों के ही 1/2 आंसर आ रहा है, 1/2, 1/2, 1/2, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मतलब बेल सफल, मतलब कहने का मतलब एक कार्ड है अपने पास 52, उनको बेल सफल किया गया है, मतलब बहुत अच्छी तरह फेंटा गया है, उसमें से कोई एक कार्ड ड्रॉन करना है, निकालना है। ठीक है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, बट उनकी कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन है अ किंग ऑफ रेड, अगर वो कार्ड किंग होता है, रेड किंग होता है तब, फेस कार्ड होता है तब, रेड फेस कार्ड होते हैं तब, एंड द जैक ऑफ हार्ट होता है या स्पेड, अलग अलग कंडीशन है। ठीक है ना। तो मैंने आपको जब ये इससे प्रीवियस वीडियो कराया था, उसमें इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया था कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 26 रेड एंड 26 ब्लैक होते हैं, फिर 13 और 13, रेड जो 26 है वो भी 13 होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं, ऐसे 13 क्लब के एंड 13 स्पेड के होते हैं। ठीक है ना। फिर उसमें मैंने बताया था कि जो किंग, प्रत्येक में एक एक किंग होता है, एक ही हार्ट का होता है, एक डायमंड का होता है। ठीक है, ऐसे ही क्लब और स्पेड के फेस कार्ड प्रत्येक, अगर मतलब प्रत्येक में 3 फेस कार्ड होते हैं, टोटल हमारे फेस कार्ड जो हो जाएंगे वो हमारे हो जाते हैं 12। ठीक है ना। ऐसे ही रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड की बात करेंगे तो रेड कौन से होते हैं, हार्ट एंड डायमंड, तो उसके 3 एंड 3 6 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी ही कंडीशन है। तो मैं फर्स्ट कंडीशन पर चलता हूँ सबसे पहले। अब हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कार्ड इज ड्रॉन, जो भी है ना, अगर मैं टोटल आउटकम्स की बात करूंगा तो नंबर ऑफ टोटल, तो अपने पास टोटल आउटकम्स तो 50 होगा, 52 इसलिए होगा क्योंकि कार्ड जो होते हैं ना, वो नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं ना 52 होते हैं, तो वही हमारे आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, अ किंग ऑफ रेड। तो मैं आपको बता दूं नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड, देखो एक किंग होता है, मैं आपको बता देता हूं, एक किंग होता है इसका और एक इसका भी, दोनों ये रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है। ठीक है, तो इसका भी किंग और एक इसका भी किंग, ओनली क्या बोला है, किंग ऑफ रेड, रेड होने का किंग, तो 2 ही रेड है ना, और तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक किंग ए और एक ये, तो नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड इक्वल, देखो अगर हमें कार्ड्स के बारे में पता होगा हम तभी इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड अपॉन, सॉरी प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड। ठीक है ना, कि अ किंग ऑफ रेड, तो नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड अपॉन
नंबर ऑफ टोटल कार्ड। ठीक है, ये आउटकम्स का मतलब है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये जो आउटकम्स तो वो हमारे कार्ड ही तो बनेंगे, टोटल जो कार्ड होंगे वो 52 होंगे, तो वही हमारे होंगे। ठीक है, क्लियर? ये मैं रफ कर देता हूँ, समझ रहे हो ना? जो टोटल आउटकम्स हमारा क्या होगा, टोटल आउटकम्स वही होगा जो हमारे पास टोटल 52 कार्ड होते हैं वही। ठीक है ना? तो यहाँ पे नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड, रेड 2 कलर होंगे, 2 होंगे, है ना? एंड ये 52, 2 1 जा 2 6 जा, ये आपका आंसर आएगा 1/26। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12। ठीक है ना? अब इसी प्रकार सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या? अ फेस रेड कार्ड, सॉरी अ फेस कार्ड ओनली। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ फेस कार्ड। देखो, इसके लिए आपको एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देख लेना है, तो और डीपली समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है, थोड़ा समझाऊंगा मैं। जैसे आपके पास ये चारों थे, ठीक है, और ये कुछ ऐसे था, ऐसे था। ठीक है ना? तो इसमें भी फेस कार्ड कौन से? जैक, क्वीन एंड किंग। इसका भी जैक, क्वीन एंड किंग, जैक, क्वीन एंड किंग, जैक, क्वीन एंड किंग। ये तीनों, इसमें तीनों फेस कार्ड हैं। ये भी 3 फेस कार्ड है, ये भी 3 फेस कार्ड है, ये भी 3 3 3 एंड 3। बात समझ रहे हो? अब देखो इन्होंने आप फेस कार्ड बोला है, ये जो दोनों ये रेड कलर के होते हैं और ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है? तो उन्होंने रेड और ब्लैक के बारे में कुछ बोला नहीं है। अगर रेड और ब्लैक के बारे में बोलता तब हम उस हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने कहा ओनली अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड तो 3 3 3 टोटल, अगर 52 कार्ड्स में अगर फेस कार्ड देखें तो 12 होते हैं। ठीक है, इन सबको प्लस कर देंगे तो कितने हो गए? 12। फेस कार्ड कौन से होते हैं? जैसे जो कार्ड होते हैं ना, उन पर कोई ना कोई पिक्चर बना होता है, देखा है ना? इस पर जैक मतलब गुलाम बना होता है, इसको गुलाम बोलते हैं। क्वीन मतलब एक रानी जैसी बनी होती है। किंग में बादशाह मतलब राजा जैसा बना होता है। ठीक है ना? तो ये होते हैं। अब उन्होंने अगर ये कंडीशन रखता कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, इसमें तो किसी कलर को भी बताता, तो हम ओनली कलर का लेते। उन्होंने कलर के बारे में नहीं बताया है, तो हम क्या करेंगे? कलर के बारे में कुछ नहीं, हमारे टोटल हमारे जो फेस कार्ड होंगे वो होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ अ फेस कार्ड, नंबर ऑफ ए फेस कार्ड मतलब जो भी हमारे पास हैं, और नंबर ऑफ अ टोटल कार्ड्स। तो मैं रफ कर देता हूं। समझ गए होगे तो। और इसका और अच्छा समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, देखो ये तो हो गया 12। अभी 12 हुए थे ना, 12 अपॉन ये टोटल 52। क्या ये सिंपल हो सकते हैं? तो 2 से करेंगे, 2 6 जा होगा 2 26 होगा, फिर 2 से हो जाएगा 2 3 जा एंड 2 13। अब नहीं हो सकता, 3/13, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार आपको फिर हमारा जो मैंने से प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किया है उसमें इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया मैंने, बढ़िया डीपली, है ना? वहाँ पे आप एक बार उसको देख लेंगे तो और ये क्वेश्चन बेटर समझ में आएंगे। ठीक है ना? चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं सॉल्व। थर्ड पार्ट में क्या है? अ रेड फेस कार्ड। अब ओनली रेड फेस कार्ड की बात की गई है, तो लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड। तो एक बात बताएं आपको, हम अभी हमने आपको समझाया, फिर एक बार समझाते हैं। देखो रेड कौन सा होता है? ये होता है, इसको बोलते हैं HERT, हार्ट्स। ठीक है, एक इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं डायमंड। ठीक है, और ये भी रेड है और ये भी रेड है। ठीक है, तो इसका फेस कार्ड, इसके भी 3 फेस कार्ड होंगे, इसके भी 3। समझ रहे हो ना? अभी अभी समझाया था ना क्या क्या होते हैं? जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग, 3 इसके एंड 3 ओनली। उन्होंने रेड, उन्हें बोला है ना रेड फेस कार्ड, तो रेड तो सिर्फ इसके जो फेस कार्ड है वो भी रेड है, इसके भी जो फेस कार्ड है वो रेड है, तो टोटल कर दो आपका 6। तो इसका नंबर ऑफ 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड इक्वल नंबर ऑफ रेड
फेस कार्ड अपॉन टोटल कार्ड, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल कार्ड बात एक ही है। तो फेस कार्ड अभी भी आपने देखे ओनली रेड वाले 6 हैं, ठीक है 6 हैं, और टोटल 52 है। तो 2 3 जा एंड 26, अब तो नहीं कट सकते, 3/26 ही इसका आंसर होगा। क्लियर, आई होप समझ में आ रहे होंगे, और इसको सिंपल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इतना ही होगा इसका आंसर। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, द जैक ऑफ हार्ट। हार्ट, अब हार्ट में कितना जैक होता है, अभी अभी हमने आपको समझाया था कि ये हार्ट होता है, और तो अब हार्ट तो एक ही होगा भाई साहब, है ना, हार्ट एक होता है, उसमें ओनली जैक, सॉरी हार्ट है, और हार्ट में ओनली जो जैक होता है ओनली वो 1 होता है। कितना होता है, 1। तो लिखेंगे नंबर ऑफ, चलो द जैक ऑफ हार्ट्स इक्वल 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक ऑफ हार्ट्स इक्वल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स अपॉन टोटल कार्ड्स। तो ये 1 एंड अपॉन टोटल 52, टोटल 52 है, बट ये तो ओनली जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का तो जैक एक ही होता है एक्चुअली, सभी का जैक, हार्ट का भी एक जैक होता है, डायमंड का भी एक जैक होता है, क्लब एंड स्पेड के भी एक जैक होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका। इसका करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आई स्पेड। स्पेड क्या होता है, स्पेड आपका कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से, और ये होता है ब्लैक। तो स्पेड, उन्होंने सिर्फ स्पेड के बारे में बोला है, इनमें ऐसा कुछ नहीं। तो टोटल जो स्पेड होते हैं वो आपके 13 होते हैं, है ना। मैं आपको बिल्कुल इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझा चुका हूं, ठीक है ना, आप उसको एक बार जरूर देख लें। तो नंबर ऑफ स्पेड कार्ड 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड कार्ड 13/52, 13 बन जा और 13 4 जा 1/4, ये इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। क्लियर, बात समझ में आई, बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है, बस समझना। और ये तब समझ में आएंगे जब आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छी तरह से देख लोगे। चलिए इसका ये लास्ट पार्ट इधर कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है, सॉरी 6 पार्ट है, 6 पार्ट, 6 बोल रहा है द क्वीन ऑफ डायमंड। देखो नंबर ऑफ डायमंड्स ओनली 1 होते हैं। डायमंड की क्वीन एक ही क्वीन, हर किसी की एक ही क्वीन होती है ना भाई साहब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स इक्वल, इधर लिख देते हैं इसको, क्या होगा, नंबर ऑफ क्वीन अपॉन टोटल कार्ड्स। नंबर ऑफ क्वीन, ठीक है ना, समझ, नंबर ऑफ क्वीन किसका है, डायमंड का है, ठीक है। तो 1 ये आपका 52, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ ना। इसके 15 क्वेश्चन को करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ द डायमंड आर विद वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, ओके। One card is then picked up at random. Condition number first, what is the probability that the card is queen? तो पहले कंडीशन नंबर फर्स्ट को करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो आउटकम्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखो 10 है एक, तो एक कार्ड तो हमारे पास 10 है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जैक, क्वीन, किंग और एस, ये हमारे पास, जिसको भी चला ऐसे लिख देते हैं 10। हमारे पास जो आउटकम्स है वो 10 जैक क्वीन किंग एस, ठीक है ना। इनको वेल सफल किया गया और ये सभी किसके, डायमंड के, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं।
नीचे नीचे मतलब डाउनवर्ड करके मतलब इसको दिखाई ना दे। और इसमें से जो एक कार्ड निकालने की जो कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी बतानी, वो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड इज क्वीन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है ना, ये आउटकम्स, ठीक है, 1 2 3 4 5। कंडीशन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड इज क्वीन। अगर वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर हमने एक कार्ड को ड्रॉन किया और वो क्वीन निकला तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, तो वो बताते हैं सबसे पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज क्वीन इक्वल नंबर ऑफ कार्ड इज क्वीन, मतलब जो कार्ड है वो, मतलब जो नंबर ऑफ कार्ड हैं वो किसके, क्वीन के कितने हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ लिख दो, नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो देखो इसमें 10 जैक क्वीन किंग एस, तो एक ही तो क्वीन है, ओनली वन क्वीन है, क्लियर। कितनी क्वीन है, तो 1, तो 1 लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। और टोटल कितने, तो 1 2 3 4 5 है ना, तो 1/5। फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल था। सेकंड के लिए चलते हैं अब। सेकंड बोला इफ द क्वीन इज ड्रॉन, मतलब अगर क्वीन को ड्रॉन कर लिया कोई बात नहीं, एंड पुट असाइड, और उसको एक साइड रख दिया, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड, अगर हम उसमें से जब क्वीन हमने हटा ही दिया, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे नाउ, मैं सेकंड पार्ट की बात करूंगा। अब सेकंड पार्ट करेंगे तो नाउ उस समय जो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, तो देखो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे जब हमने क्या किया, क्वीन को निकाल के रख दिया, मतलब इसमें से जो क्वीन है उसको ड्रॉन किया और हटा के रख दिया, पुट ए साइड, एक साइड में रख दिया, तो अपने पास क्या बचेगा, 10 बचेगा, जैक बचेगा, किंग बचेगा, एस बचेगा, ठीक है। अब उन्होंने बताया प्रोबेबिलिटी बताओ, तो अपने पास जो सैंपल स्पेस बना जो, वो तो हमारे पास ये वाला बना, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या करूँगा, लिख देता हूँ नंबर ऑफ, अब टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसमें भी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है एन एस होने की एंड क्वीन होने की, तो एस होने की बताएंगे, नंबर फर्स्ट सेकंड में भी फर्स्ट कंडीशन है इसमें भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, देखो एक बात बताओ मुझे, सिंपल। अब हम इससे कोई मतलब नहीं है, अब हमारा मीनिंग इससे चले, क्योंकि हमने क्वीन को तो आउटसाइड में रख दिया है ना। तो अपने पास देखो एस कितना है, एस ओनली 1, क्लियर, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट भी है इसका, सेकंड क्या है, अ क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन की बतानी है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो नंबर ऑफ क्वीन कितनी है इसमें जरा देखना, 10 जैक किंग एस, क्वीन तो है ही नहीं इसमें, तो 0 अपॉन टोटल 4, आंसर विल बी 4, सॉरी 0, क्लियर ना, बात समझ गए ना। देखो इस वाले में क्या उन्होंने क्वीन को निकाल के रख दिया, उसके बाद उन्होंने एस की पूछी तो 1/4 बता दिया, क्वीन की फिर उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो क्वीन तो इसमें है ही नहीं, जब इसके आउटकम्स में, पॉसिबल आउटकम्स में ही नहीं है तो कहाँ से होगी, इसलिए वो 0/4 मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। 16 है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस, मतलब क्या है कि 12 डिफेक्टिव पेन है ना, और 132 गुड अच्छे पेन है, इन दोनों को क्या किया गया, मतलब ऐसे ही मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन, अब पॉसिबल नहीं पेन को देखना मतलब, एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, ठीक है ना। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज द गुड वन, गुड वन की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, ठीक है ना।
क्वेश्चन बहुत सिंपल है, गुड वन की बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, चलो लिखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स 12। बात समझ में आई ना। अब सुनो, नंबर ऑफ, अब डिफेक्टिव पेन है तो अच्छे वाले पेन भी तो होंगे, गुड वन पेन या गुड पेन्स, ये है आपके ये। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टोटल पेन्स निकालो, 12 प्लस 132 कितना हो जाएगा, ऐड कर दो, 4, 2 and 2 4, 3 and 1 4 and 1। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने क्या बोला था कि वो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक, हम उसको देखना भी पॉसिबल है, टेल वेदर और नॉट इट इस, हम अब बता भी नहीं सकते कौन सा, मतलब जो उसको देख भी नहीं सकते कौन सा डिफेक्टिव है या कौन सा नहीं है ना, कौन सा गुड वन है। बट उन्होंने बोला कि इन वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, और रैंडमली हम एक पेन को बाहर निकाल रहे हैं, ले रहे हैं उस लॉट में से, तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो गुड वन पेन की, मतलब अच्छे वाले पेन की क्या है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बहुत सिंपल है, लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेन टेकन आउट इज गुड वन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन पेन, तो देखो नंबर ऑफ गुड पेन्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पेन्स। तो गुड वन कितने हैं अपने पास, गुड वाले पेन है 132। क्लियर बात समझ में आई ना, डिफेक्टिव है और ये गुड वन है। सिंपल करो, 2 से कर देते हैं, 2 7 जा 2 2 जा, 2 से स्कोर 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा, फिर 2 से कर दो 3 3, 2 से ये हो जाएगा 2, देखो 2 3 जा 6 और 1 बचा, 2 6 जा, फिर 2 से कर, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 1 जा एंड 3 से 1 2 जा, मतलब आपका जो फाइनली आंसर आया 11/12 आ गया। ये अच्छे वाले पेन, गुड पेन की क्या होगी ना, ये 11/12 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। ये क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। 17 में 2 पार्ट है ना, और दोनों ही पार्ट अपने पास लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पहले रीड करते हैं, उसका फर्स्ट सॉल्व करेंगे फिर सेकंड। तो फर्स्ट है हमारा, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट random from the lot, what is the probability that this bulb is defective। फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है कि 20 एक लॉट है 20 बल्ब का, ठीक है, उसमें 4 डिफेक्टिव हैं, तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, सिंपल है वो। तो सेकंड को रीड करते हैं फिर, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, जो पहला जो बल्ब हमने जो निकाला वो डिफेक्टिव भी नहीं था, इट इज नॉट रिप्लेस्ड, और वो रिप्लेस्ड भी नहीं करना है। नाउ दिस बल्ब इज, तो नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट जो बचे हुए हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात, इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो टोटल number of bulbs 20, number of defective bulbs 4। तो number of not defective bulbs 20 minus 4 will be 16। क्लियर। अब फर्स्ट वाले में बोला क्या है वो यहां से करते हैं, चलो फर्स्ट वाले के लिए चलते हैं। यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट दिस डिफेक्टिव, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ
डिफेक्टिव बल्ब्स। तो क्या करेंगे इसमें, सिंपल है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इधर ही लिख देते हैं, चलो इधर लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। तो डिफेक्टिव कितने हैं, 4, टोटल 20, 4 1 जा 4 5 जा, मतलब 1/5, ये हमारा पहला आंसर आ गया। सेकंड वाले पार्ट को हम इधर करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सपोज करना है द बल्ब ड्रॉन, जो बल्ब निकाला था हमने, ना तो वो डिफेक्टिव था और ना रिप्लेस होना था। मतलब जो बल्ब हमने वहाँ से निकाला वो ना तो निकाल के रख दिया मतलब हमने, ठीक है ना, बट वो तो ना तो रिप्लेस करने वाला था ना डिफेक्टिव था, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने इस 20 के बल्ब लॉट में से वो जो बल्ब निकाला वो ना तो डिफेक्टिव है ना रिप्लेस्ड है, तो कहने का मतलब ये यहाँ से जो कम होगा, तो पहले यहाँ बात करते हैं। अब टोटल कितने बचे, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स आपके पास 19 बचे, मतलब एक बल्ब निकाल दिया, पहले ये समझ लो, क्लियर। पहले हमने ये समझा कि हमने एक बल्ब निकाल लिया, क्लियर। अब उन्होंने बोला हमें चाहिए क्या, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव तो हमें पता है 4 है ना, ठीक है। चलो फिर लिख देते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव 4, तो नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब 19 - 4, मतलब क्या होगा, ये कितने हो जाएंगे, ये क्या 15 होंगे क्या नहीं। यहाँ से समझ लीजिए, देखो इसमें से एक्चुअली डिफेक्टिव तो हमें पता है 4 हैं, तो अच्छे वाले पेन में से ये कम हुआ होगा, मतलब जो गुड पेन होगा नॉट डिफेक्टिव होगा उसमें से एक कम हुआ होगा, एक इधर से कम, तो यहाँ 20 की जगह 19 हो गया और यहाँ पे हो गया। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है तो बता दो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। तो नॉन डिफेक्टिव कितना है, 15 अपॉन 19, ये हमारा सेकंड का आंसर होगा, ठीक है। याद समझना है, बस यही ध्यान रखना है कि इसमें से कम होगा, ठीक है ना। कम होगा तो डिफेक्टिव तो हमारे पास उतना ही, बट नॉन डिफेक्टिव भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि जो निकाला होगा वो ना तो नॉन डिफेक्टिव है ना रिप्लेस है, इसका अच्छा वाला ही हमने पेन उसमें से निकाला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। 18 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है और इसमें कुछ इसके पार्ट भी दिए गए हैं, तो सबसे पहले रीड करते हैं। अ बॉक्स कंटेंस 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, उसमें नंबर डले हुए 1 to 90, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 90 तक है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वियर्स। नंबर फर्स्ट कंडीशन है अ 2 डिजिट नंबर। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम कि अगर मैं टोटल की बात करूं तो नंबर हमारे पास जो भी होंगे, जो 90 डिस्क है वो क्या होंगे वो समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि जो हमारे पास जो आउटकम्स होंगे 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और वो इस तरह से 90 तक होंगे। कहाँ तक होंगे, 90, समझ रहे हो ना। 89 भी होगा, ऐसे ही ये सभी होंगे नंबर 1 से लेकर 90 तक सभी नंबर होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, 90 है, 1 to 90 है, ये समझ में आ गई होगी। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट में बात करते हैं। देखो ये तो बात सही है,
अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये 90 होंगे क्योंकि 90 नंबर है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन का अ 2 डिजिट नंबर्स, तो जरा समझते हैं। अ 2 डिजिट नंबर। देखो जब 2 डिजिट नंबर होंगे तो कौन कौन से होंगे ये तो समझना पड़ेगा ना। तो इस डिजिट में आप जाओगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक 1 डिजिट होता है और 10 से 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। अब अपने पास टोटल नंबर कितने 90, और 1 से लेके 9 तक के 9 नंबर होते हैं। 1 से लेकर के 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये सभी 1 डिजिट नंबर है। बट अपने को कौन से चाहिए 2 डिजिट नंबर, और 10 से 90 तक सभी 2 डिजिट है। अगर मैं 90 में से वो 9 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 81 बचेगा। मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो नंबर होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर भी कि 10 11 से लेके 90 तक ये नंबर सभी 2 डिजिट होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 90 माइनस 9 मतलब 81 नंबर जो होंगे वो हमारे 2 डिजिट नंबर होंगे। तो इन्होंने वही प्रोबेबिलिटी पूछी तो लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इक्वल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर अपॉन, बात समझ में आई, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स लिख दो, टोटल नंबर लिख दो, बात है कि तो मैं टोटल आउटकम्स लिखूंगा तो ये 81 तो रहेगा, ये 90 रहेगा। सिंपल कर दो, सिंपल हो जाएगा। तो अगर सिंपल होता है मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है तो 9 9 जा 9 10 जा, मतलब 9/10, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मैं पहले लिख लेता हूं अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या क्या होते हैं मतलब स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, देखो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, लिख देते हैं। ऐसे 2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, मैं लिखता चल रहा हूँ, चलो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ठीक है, 4 का 16, 5 का 25, समझना जरा, क्लियर, 36, 49, 64, 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100। क्या इसमें 100 नंबर है, नहीं है ना। अपने पास 1 से लेकर 90 तक के नंबर है, ठीक है। और हमें क्या लिखना है, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना है, थोड़ा साफ सा लिख दूं मैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इसी नंबर में से 1 होता है ना, 1 का 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का। अगर हम 10 का करते हैं तो जो 100 आ रहा है, जो 90 से क्या है ग्रेटर है, तो अपने पास तो है ही नहीं, तो हमारे पास इतने ही होंगे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कितने हो गए, सॉरी 9। अब आप प्रोबेबिलिटी बताओगे इसकी, तो बता दो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है टोटल, तो हमने देखा कि हमारे पास ये 9 है और ये 90 है। 90 मतलब ये 1 से लेके 90 तक, समझ रहे हो ना।
टोटल तो हमारा वही चलेगा ना, ये नंबर ऑफ आउटकम्स 90 चलेगा, तो 9 1 जा 9 10 जा, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 1/10। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, पार्ट को करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, अ नंबर डिविजिबल बाई 5। तो मैं लिख लेता हूँ कौन कौन से नंबर हैं, ये तो लिखना पड़ेगा ना, अ नंबर बाई 5। इसी में देखना पड़ेगा कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है 5 से। तो 1 से लेकर के 90 तक के जो नंबर हैं उनमें आपको ये चेक करना है कौन कौन सा 5 से डिविजिबल है। तो आप सिंपल है 5 की टेबल उठा लो, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, 5 होगा, सॉरी 10 होगा, 15 होगा, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 एंड 85 एंड 90। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये हमारे सभी नंबर होंगे, ठीक है, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने उधर लिख दिया है। बात समझ में आई। 1 से लेकर के 90 तक के और नंबर डिविजिबल बाई 5, जो 5 से डिविजिबल होता है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी, और जो मतलब जो 5 से डिविजिबल है वो नंबर सभी लिए, बट हमने कहाँ से लिए, 1 और 90 तक के लिए, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी बतानी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाई 5 इक्वल number 5 upon total number of आउटकम्स। जरा समझना इस बात को, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये आपके पास 18 और टोटल 90 थे। ठीक है, सिंपल कर लेते हैं इसको। अगर 18 की टेबल लर्न है तो 18 से कर दो, अगर 18 की नहीं है तो और सिंपल कर लो, 3 से कर दो। 3 6 जा होता है, 3 से 3 90, 6/90 6 बन जा, और 6 5 जा 1/5। अगर आपको 18 की लर्न है डायरेक्ट 80 से कर दो, 18 5 जा 90 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। 19 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, रीड करते हैं। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस, सो द लेटर्स एज गिवन बिलो। उस पर लेटर दिए गए ABCDE, ठीक है ना। द डाई इज थ्रोन वंस, एक बार उसको थ्रो किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड D, मतलब अलग अलग कंडीशन दी हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट कंडीशन के लिए बात करेंगे। तो अगर मैं मेरे पास ये सैंपल स्पेस तो आपको दिख रहा है कि ये है, ठीक है ना, मतलब आउटकम्स तो दिख रहे हैं, ये आएंगे। अब मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करूं, बस समझ में आई। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स तो 1 2 3 4 5 6 होंगे, ठीक है। यहां चलते हैं। अब मैं बात करता हूं फर्स्ट की। फर्स्ट में बोला क्या है, ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ए के लिए तो नंबर ऑफ जो भी जो हमारे पास ए है, हम कितने टाइम ए को गेट करेंगे, तो 2 टाइम करेंगे। तो एक ए यहां पर है और एक ए डबल ए इसमें, तो नंबर ऑफ गेटिंग ए 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इक्वल नंबर ऑफ गेटिंग ए और टोटल
आउटकम्स। क्लियर? टोटल आउटकम्स कितने, देखो ये तो 2, टोटल आउटकम्स 6, 2 1 जा 2 3 जा, आंसर इसका आ जाएगा 1/3। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी बहुत सिंपल है। डी की प्रोबेबिलिटी बता रही, तो नंबर ऑफ गेटिंग डी, नंबर ऑफ गेटिंग इक्वल डी। तो डी कितने टाइम है, देखो डी ओनली 1 टाइम है, ये रहा, तो 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो नंबर ऑफ गेटिंग डी अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 1/6, ये इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं, रीड करते हैं, और बहुत ही सिंपल है ये भी। चलिए 20, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर, जो फिगर में दिख रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। देखो एक रेक्टेंगुलर आपके पास क्या है, कोई रीजन है, कोई भाग है, कोई पार्ट है, कोई लैंड है, ठीक है ना, और उसमें एक ड्रॉप किया गया किसको, एक सर्कल को, और सर्कल की जो डायमीटर है वो कितनी है, सर्कल का जो डायमीटर है भाई वो है 1 मीटर। तो कहा यह गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे सर्कल मतलब जो रेक्टेंगल है उसके अंदर सर्कल ड्रॉप कर दिया गया है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर ना। सिंपल है, करेंगे क्या इसमें, देखो टोटल हमारे पास जो, अगर मैं आउटकम्स की बात करूंगा, इस क्वेश्चन को समझना है, टोटल आउटकम्स होगा मतलब जो भी हमारा सैंपल स्पेस होगा वो एरिया होगा इस पूरे रेक्टेंगुलर का, किसका होगा, रेक्टेंगल का, ठीक है। और इसमें जो हम रैंडम ड्रॉप कर रहे हैं, जो भी रैंडम हम थ्रो करते थे, निकालते थे, डालते थे, तो यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं मतलब डाल रहे हैं, वो हमारा ड्रॉप कर रहे हैं तो छोड़ रहे हैं, मतलब उस जगह को, मतलब इतनी जगह को हम छोड़ रहे हैं, तो वो है सर्कल, ठीक है। तो सिंपल है, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रीजन, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं तो लेंथ हमारी कितनी होगी, 3 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, और अगर रेडियस की बात करें तो देखो डायमीटर है 1 मीटर, तो जो रेडियस होगी हमारे उस सर्कल की, रेडियस होगी या तो आप 1/2 मीटर लिख दो या 0.5 मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है इसका होता है πr², एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इसका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक, इधर लिख लेते हैं। अच्छा इसका जो आंसर है, आंसर शीट में पाई के टर्म में है, इसलिए मैं पाई की वैल्यू पुट नहीं करूंगा, लेकिन एग्जाम में आप पाई की वैल्यू पुट करते हो तब भी आंसर हमारा सही होगा, नहीं करते हो तब भी, ठीक है ना। तो पाई नहीं करेंगे, पाई इनटू, चाहे तो आप इस 1/2 को पुट कर लो, रख लो, तब भी हमारा सही आंसर है, या इसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0.5 × 0.5 रख रहा हूँ, है ना, लेंथ 3 × ये, ठीक है। बात समझ में आई। इन केस आप, चलो पहले मैं करा देता हूँ ऐसे ही, इसको क्या करेंगे, 5 × 5 कर देंगे, नीचे 3 2 या 6 होगा, एक 10 and 10, देखो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, 1 डिजिट पर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1 0 मतलब 10 हो जाएगा, इस पर भी हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 5 2 जा 5 2 जा, ठीक है। क्या करेंगे इसको, ऊपर पाई बचा, नीचे 6 2 जा 12 12 2 जा 24, यही आपका आंसर है। अगर आप ऐसे नहीं करते और आप डायरेक्ट क्या करते, इस 1/2 को करते तब भी भाई होता 1/2 पाई × 1/2,
इधर 3 × 2, ये नीचे आ जाता पाई × 1/4/6, मतलब पाई/6 × 4 ही आ जाता, तब भी हमारा पाई/24 होता अगर हम 1/2 रखते। वो तुम्हारे ऊपर है, कैलकुलेशन जैसे करनी है। तो समझ लेना है कि हमने जो टोटल है, मतलब टोटल लेंथ हमारे पास है, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है टोटल, तो हम उसको हमेशा आउटकम से लेके चलते थे, है ना। सैंपल स्पेस तो हमारा इसलिए होगा, ये इसमें ड्रॉप किया गया तो ये रैंडमली है ना, थ्रो कर निकालना छोड़ना जो भी है। तो ये कह रहा है ना क्वेश्चन, सपोज यू ड्रॉप अ डाई, मतलब इसमें हमने एक डाई ड्रॉप कर दी ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, इस तरह से। तो इसका जो शेप है, इसके एरिया में इसका एरिया का डिवाइड देंगे और हमें ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना आंसर है 24। क्लियर।